Hi everyone, how are you all? I hope you all are fine. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो सबसे पहला पार्ट है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट तो पूरे 8 स्पीच होते हैं, लेकिन जो बेस जिस पे डिपेंड होता है, हमारा बेस जो है वो है नाउन। नाउन्स जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी भी इंसान का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी जानवर का नाम, किसी भी वस्तु का नाम। अब इसमें टाइप्स या काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें टोटल 8 to 9 टाइप्स आते हैं। जो सबसे मेन और सबसे फर्स्ट हमारे पॉइंट है जो काइंड्स है वो है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। ये मैंने आपको साथ साथ में इसलिए लिख के बताया क्योंकि ये वन टाइप ऑफ ऑपोजिट है। कॉमन नाउन अगर हम हमारे हिंदी में अगर हम इसे कहें तो आम आम इंसान, आम नाम जो हर किसी के लिए यूज़ हो सकता है। जैसे अगर क्लास चालू है और टीचर आके बोले गर्ल्स स्टैंड अप, गर्ल स्टैंड अप, तो सारी लड़कियां खड़ी हो जाएगी क्योंकि टीचर ने कहा है गर्ल स्टैंड अप। तो जितनी लड़कियां हैं वो सब लड़कियां खड़ी हो जाएंगी। लेकिन अगर उसकी जगह टीचर आके किसी एक लड़की का नाम लेती है, नेहा स्टैंड अप, तो सिर्फ नेहा खड़ी होगी, सारी लड़कियां नहीं खड़ी होगी। तो इसका मतलब क्या है कि गर्ल जो है ये कॉमन नाउन है, ये हर लड़की के लिए यूज़ होता है। लेकिन नेहा जो है ये एक लड़की का स्पेशल नेम, प्रॉपर नेम है। तो जब हम नेहा कहेंगे तो सिर्फ नेहा खड़ी होगी। उसी तरह अगर मैं आपको कहूँ कि मैं सिटी जा रही हूँ, सिटी तो बहुत सारी है इंडिया में, बेंगलोर है, दिल्ली है, नवसारी है, मुंबई है, तो आपको पता नहीं लगेगा मैं कौन सी सिटी जा रही हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं मुंबई सिटी जा रही हूँ तो आपको पता चल जाएगा ओके ये मुंबई की बात कर रही है। उसी तरह गोट, अगर मैं बकरी का नाम लूँ कि मेरे पास बकरी है, वो मेरी बकरी है, अब वहाँ पे तो बहुत सारी बकरियाँ हैं ना, तो बकरियों को भी नहीं पता चलेगा और आपको भी नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर मैं बकरी को आवाज़ दूंगी रानी रानी आ जाओ, तो रानी आ जाएगी, है ना, क्योंकि उस बकरी का नाम रानी है। पेन, बहुत सारी पेन है बाज़ार में, आप जाके शॉपकीपर को बोलोगे भैया मुझे पेन दे दो, अब वो तो पूरी दुकान ही निकाल के दे देगा ना आपको। वो आपको पूछेगा कि भाई कौन सी पेन चाहिए, तो आप एक स्पेशल पेन का नाम लोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकर पेन बोलोगे तो वो आपको पाकर पेन निकाल के देगा। वैसे ही जो नाम जो आम है, जिसका कोई स्पेसिफिक नहीं है, नॉट स्पेसिफिक, जनरल नेम, जो एवरी उस काइंड, उस चीज़ का जो काइंड है, एवरी गर्ल यानी पूरी लड़कियां, सब उसका काइंड, उसका एक उसकी एक जात, जैसा हम बोले। जैसे सिटी, तो सिटी की कितनी सारी सिटी होती है, सारे सिटी आ जाते हैं। गोट, बहुत सारी बकरियां खड़ी है। पेन, बहुत किस्म की पेन आती है, तो वो जनरल हो जाता है। लेकिन अगर हम स्पेशल नाम लें तो उसको हम कहेंगे प्रॉपर नाउन, स्पेशल नेम, स्पेसिफिक। और ये याद रखिए कि जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा कैपिटल में होगा, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो या सेंटेंस के एंड में हो या बीच में हो। तो ये एक हमें हिंट मिल जाता है कि अगर कोई नाम कैपिटल में है तो वो हमारा प्रॉपर नाउन है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी मैं आपको हर वीडियो में बोलते जाऊंगी कि आप जब भी ये वीडियो सुने, कोई भी वीडियो सुने जो एजुकेशन से रिलेटेड हो, तो आप प्लीज़ साथ में एक नोट, एक बुक लेके बैठे, पेन पेंसिल लेके बैठे और उसे नोट डाउन करते जाइए। और जैसे मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ वैसे ही आप अपनी एग्जांपल्स बनाइए, ठीक है। जैसे मैंने गर्ल लिखा है आप बॉय लिख दो, मैंने नेहा लिखा है आप राहुल लिख दो, मैंने सिटी लिखा है आप कंट्री लिख दो, मुंबई की जगह इंडिया लिख दो। ऐसे आप अपने एग्जाम्पल्स बनाइए, मेरे एग्जाम्पल्स भी लिखिए और आपके खुद के एग्जाम्पल्स भी बनाइए, ताकि आपको वो टॉपिक अच्छे से याद हो जाए। चलिए हम अभी आगे बढ़ते हैं हमारे अगले काइंड की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया था कॉमन और प्रॉपर काइंड ऑफ ऑपोजिट है, उसी तरह कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट भी ऑपोजिट होते हैं। कॉन्क्रीट किसे कहते हैं?
It refers to physical objects which we can see, टच और स्मेल। ये वो चीज़ है, वो नाउन है जिसको आप टच कर सकते हो, आप उसको देख सकते हो या उसको स्मेल कर सकते हो। वैसे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, उसका उल्टा। इट रेफर्स टू फीलिंग, स्टेट्स, इमोशन, क्वालिटीज़, आइडिया, कॉन्सेप्ट। फीलिंग्स आपकी भावना, स्टेट किस स्थिति में वो चीज़ है, इमोशन वो भी भावना ही कहेंगे, क्वालिटीज़ उसकी क्या गुण है, आइडिया आपकी सोच, हाँ कॉन्सेप्ट, ऐसी चीज़ें जिसे हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं और ना उसे स्मेल कर सकते हैं। तो वैसी चीज़ें क्या होती है, चलिए हम एग्जांपल्स में से समझने की कोशिश करते हैं। पेन, आप पेन को छू सकते हैं, देख सकते हैं। बुक, फैन, कैट। तो आपके आसपास अभी भी जितनी चीज़ें हैं, आप देखिए खुद आपके आसपास कितनी चीज़ें हैं, वो सब जो आप देख सकते हैं, जिसे आप फील कर सकते हो, जिसे टच कर सकते हो या जिसकी आप स्मेल ले सकते हो, तो वो हो जाएगा हमारा कॉन्क्रीट नाउन। अब उसका उल्टा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हैप्पीनेस खुशी, प्राउडनेस अहंकार या गर्व कहेंगे हम, ट्रुथ सच्चाई, लव प्यार, ब्यूटी खूबसूरती। अब ये ऐसी चीज़ है जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हो, आप फील कर सकते हो मैं कितनी खुश हूँ, मैं हैप्पीनेस, लेकिन आप देख नहीं सकते, आप उसे टच नहीं कर सकते। कोई कितना गर्व महसूस कर रहा है, आप गर्व महसूस कर सकते हो, लेकिन आप किसी को ये बता नहीं सकते कि आप कितना गर्व महसूस कर रहे हो, या आप किसी के गर्व को टच नहीं कर सकते हो। उसी तरह सच्चाई, प्यार, नींद, मौत, ये सब ऐसी चीज़ें जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, हम उसे टच नहीं कर सकते, हम उसे देख नहीं सकते। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं। अगर आपको चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि आपको और एग्जांपल्स चाहिए, तो मैं सिर्फ एक ऐसी वीडियो लाऊंगी जिसमें सिर्फ कॉमन नाउन के एग्जांपल्स हो और प्रॉपर नाउन के एक वीडियो फॉर ईच वन ऑफ देम। ओके, बिकॉज़ अगर एक वीडियो में मैं ज़्यादा एग्जांपल्स बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हम हमारे 4 टाइप्स ख़त्म कर चुके हैं, कॉमन, प्रॉपर, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट। अब हम जाते हैं 5th और 6th की तरफ जो ऑपोजिट टाइप है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। आप नाम से ही उसको थोड़ा समझ सकते हैं। काउंटेबल वो जो हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल वैसा नाउन है जिसे हम गिन नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल पेपर, एप्पल, रुपीज़ पैसा। यहाँ पे रुपीज़ मतलब इंडियन रुपीज़, ओके। देन डॉग्स, कप्स, और अनकाउंटेबल में यहाँ पे आएगा मिल्क, दूध, जो आप काउंट नहीं कर सकते, उसे आप वज़न कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। लव, हनी, शहद, पास्ता, फ्लावर। अब इसके जगह हम मनी, यहाँ पे हम आएगा एक मनी अनकाउंटेबल है। आप पैसा कितना है पूरी दुनिया में वो काउंट नहीं कर सकते, लेकिन आप रुपीज़ काउंट कर सकते हो, आप डॉलर काउंट कर सकते हो, आप दिरहम काउंट कर सकते हो। तो जो कंट्री के करेंसी का नाम है वो काउंटेबल में आएगा, और ओवरऑल अगर मनी की बात करेंगे तो वो अनकाउंटेबल में आएगा। तो आप देखिए आपके आसपास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप काउंट कर सकते हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे आप काउंट नहीं कर सकते। तो जिसे हम काउंट कर सकते हैं उसका प्लूरल फॉर्म भी बनता है, जैसे पेपर, पेपर्स, एप्पल, एप्पल्स, रूपी, रुपीज़, डॉग, डॉग्स, कप, कप्स। लेकिन जो अनकाउंटेबल है उसका हम प्लूरल नहीं कर सकते। तो फिर हम कैसे कहेंगे, हम उसे मेजर में कहेंगे। 1 लीटर मिल्क, 2 लीटर मिल्क, लॉट्स ऑफ लव, बहुत सारा प्यार, सम लव, थोड़ा सा प्यार। हनी, वो भी हम मेजर करके बोल सकते हैं, कितना ग्राम, कितना केजी। पास्ता, फ्लोर, ग्रास, स्टोन्स, मड, ये सब हम स्टोन्स को हम काउंट कर सकते हैं, सॉरी, मड, मिट्टी, सॉइल, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो हम उसको वज़न पर बता सकते हैं, मेजर पर बता सकते हैं। एक और एक चीज़, जब हम काउंटेबल के बारे में पूछते हैं तो हम इसके लिए पूछते हैं हाउ मैनी एप्पल्स यू हैव, और इसमें हम पूछेंगे हाउ मच मिल्क यू हैव। तो याद रखिए, काउंटेबल्स के साथ मैनी आएगा और अनकाउंटेबल के साथ हाउ मच आएगा।
अब जो हमारा 7th और 8th है वो ऑपोजिट नहीं है, वो अलग अलग है, पर मैंने साथ में लिख दिया। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं हम? इट रेफर्स टू वर्ड, ऐसा शब्द यूज टू शो अ ग्रुप, एक ग्रुप जिसमें एक से ज़्यादा हो उसी किस्म का, और अ कलेक्शन ऑफ पर्सन, एनिमल्स और थिंग, इंसान या जानवर या कोई वस्तुओं का जब कलेक्शन हो, एक से ज़्यादा हो, ग्रुप हो, तो उसके लिए हम एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं। उसका एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके लिए लिखे हैं, अगर आपको चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं पूरा वीडियो बनाऊंगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स हो। पीपल, लोग, लोग का ग्रुप, जैसे अगर एक्टर्स हो, कलाकार हो या एक्ट्रेस हो, तो हम क्या कहते हैं? कास्ट ऑफ एक्टर्स। टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ी, खिलाड़ी के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? टीम कहेंगे। क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, विद्यार्थियों के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? क्लास कहेंगे। वैसे ही एनिमल्स के लिए हर्ड ऑफ काउ, गायों का झुंड। कॉलोनी ऑफ एंड्स, मुंगियों का झुंड। फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का झुंड। आगे थिंग्स के लिए, वस्तुओं के लिए हम बॉटल ऑफ मिल्क कह सकते हैं, 1 बॉटल ऑफ मिल्क, 2 बॉटल ऑफ मिल्क। कप ऑफ टी, बाउल ऑफ राइस। ठीक है, तो अगर आपको चावल चाहिए आप कह सकते हैं प्लीज़ ब्रिंग मी अ बॉल ऑफ राइस, और अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप बोल सकते हो प्लीज़ ब्रिंग 2 बॉल ऑफ राइस, 3 बॉल ऑफ राइस। नेक्स्ट जो है 8th वाला, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं? ये ऐसा शब्द है जो 2 या ज़्यादा वर्ड्स को ज्वाइन करके हम बनाते हैं। अ नाउन मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, 2 या 3 शब्द को जोड़ के एक शब्द बनता है। दोनों शब्द के अलग अलग मीनिंग है, और जो तीसरा बनेगा उन दोनों को ज्वाइन कर कर उसका भी अलग मीनिंग होगा। एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। चलिए यहाँ पे आइस, आइस बर्फ़, क्रीम मलाई। अब आइस और क्रीम, बर्फ़ और मलाई, उसको आप मिलाएंगे तो बनेगा आइसक्रीम। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आइसक्रीम बनाने की जो क्रिया है वो बिल्कुल अलग है, लेकिन उसको हम कहते हैं आइसक्रीम। ठीक है, तो आइस और क्रीम अलग अलग चीज़ है, उसका मीनिंग अलग अलग है, और जो तीसरा इन दोनों को ज्वाइन करके तीसरा वर्ड बन रहा है उसका मीनिंग भी बिल्कुल अलग है। उसी तरह बस स्टॉप, बस स्टॉप। क्लास मेट, क्लासमेट। मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड। तो आप देख सकते हैं कहीं पर जब ये जॉइन हो रहा है तो यहाँ पे गैप वैप कुछ नहीं है, बट यहाँ पे देखिए हाइफन्स है, हम इसे जॉइन कर रहे हैं। तो ये दोनों जो है ये कंपाउंड वर्ड्स है। इसके और बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे रेनबो, हैंडबैंड और बहुत सा। तो इसी के साथ हमारे 8 नाउन्स फिनिश होते हैं। अब हम हमारे 9th नाउन पे जाते हैं। ओके, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि नाउन्स के 8-9 प्रकार होते हैं, तो टोटल ऐसे तो 10 है। कहीं कहीं पे आप अगर गूगल करोगे तो आपको कहीं पे 6 बताएगा, कहीं पे 8 बताएगा, लेकिन 10 है। कोई कोई उसे इंक्लूड करता है, कोई कोई नहीं इंक्लूड करता है। तो ये है जेंडर नाउन। जेंडर नाउन किसे कहते हैं? इसे हम हिंदी में लिंग कहेंगे, जैसे स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग और पुल्लिंग। उसी तरह मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलाइन, मैस्कुलाइन किसे कहेंगे हम उस नाउन को मैस्कुलाइन कहेंगे जो मेल से रिलेट, आदमी हो, मेल सेक्शन वाले। नाउन्स यूज टू रेफर मेल्स, आदमियों की तरफ जो होते हैं, आदमियों के बारे में जो नाउन्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं जो आदमियों को रेफर करते हैं, जैसे मैन, एक्टर, हॉर्स। और उसका ऑपोजिट फेमिनाइन, लेडीज़। ये जेंटलमैन, ये लेडीज़। यहाँ पे और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे बॉय, अंकल, फादर। मैं ज़्यादा एग्जांपल्स इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि ज़्यादा एग्जांपल्स लेने से वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आपको जो भी एग्जांपल्स चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस टॉपिक पे हमें और एग्जांपल्स चाहिए। फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, नाउन्स यूज्ड टू रेफर फीमेल्स, लेडीज़। मैन का ऑपोजिट जेंडर क्या हो जाएगा? वुमेन। एक्टर का एक्ट्रेस, हॉर्स का मैन। उसी तरह बॉय, गर्ल, फादर, मदर, अंकल, आंटी, एंड मैनी मोर एग्जाम्पल्स।
कॉमन जेंडर, अभी देखिए नाम से देखिए, जैसे हम कॉमन नाउन था वैसे कॉमन जेंडर मतलब आम। नाउन्स यूज टू रेफर बोथ मेल एंड फीमेल, जो औरत और आदमी दोनों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीचर, टीचर कैन बी मेल ऑल्सो एंड फीमेल ऑल्सो। आर्टिस्ट, डॉक्टर, फ्रेंड, दोस्त, चाइल्ड, बच्चा, बेबी। अब देखिए बेबी कभी कभी सिर्फ गर्ल्स को भी बेबी कहते हैं और बॉयज़ को बाबा कहते हैं, लेकिन जनरली हम बेबी दोनों को कह सकते हैं। कज़न, अब जब हम कज़न कहते हैं तो उसमें दोनों लड़की लड़के दोनों आ जाते हैं। न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल, नील, कुछ नहीं, जिसका कोई जेंडर ही ना हो। नाउन्स यूज टू रेफर अ लाइफलेस, जिसमें जान ना हो, और नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग और लाइफलेस दोनों सेम ही मीनिंग होते हैं। ऐसे वस्तु, ऐसी चीज़ें जिसके अंदर जान ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल बेड, पलंग, पेंसिल, कार, टेबल, चॉकलेट। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके कोई लिंग नहीं होती इंग्लिश में। वरना आप अगर हिंदी में देखो तो हम कहते हैं ना, पंखा चलता है, कुर्सी, कुर्सी पर बैठ जाओ, कुर्सी नीले रंग की है, पंखा काला है। तो हिंदी में लिंग होते हैं वस्तुओं का, लेकिन इंग्लिश में नहीं होता, इट्स न्यूटर, उसका कोई जेंडर नहीं होता। Now last but not least, singular and plural nouns. सिंगुलर हम किसे कहेंगे? सिंगल, जो एक अकेला हो उसे हम कहेंगे सिंगुलर। रेफर्स टू ओनली वन, एक, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। एंड व्हाट इज प्लूरल? प्लूरल उसका ऑपोजिट सिंगुलर का। सिंगुलर इज ओनली वन एंड दिस रेफर्स टू मोर देन वन, एक से ज़्यादा। फिर चाहे वो 2, 3, 4, 1000, करोड़ कितना भी हो, बट एक से तो ज़्यादा ही है। सो इट्स refers to more than one person, place, animal or thing. In short, refers to more than one noun. Boy का plural हो जाएगा boys, school, schools, goat, goats, book, books. I hope you have understood this. अगर नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया। एंड जैसे कि मैंने बोला है, नोट कीजिए और अपने एग्जाम्पल्स बनाइए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, क्योंकि इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है कि इंग्लिश नहीं, कोई भी लैंग्वेज हो, आप सिर्फ लिखने से और उसे पढ़ने से नहीं सीख सकते, आपको बोलना पड़ेगा। जब तक आप बोलोगे नहीं, आप सीखने नहीं वाले हो। अगर आपको कार सीखनी है तो आप कार के बारे में कितनी भी बुक्स रीड कर ले, लेकिन आप कार चलाना नहीं सीख सकते जब तक कि आप सीट पर बैठ के चाबी लगाकर कार को स्टार्ट ना करें। उसी तरह हम रोटी बनाना भी, सिर्फ आप रेसिपी देख रहे हो, यूट्यूब पे रेसिपी सर्च करो अच्छी अच्छी, और आप सिर्फ तसव्वुर ड्रीम में अगर आप खाना बना रहे हो तो आप अच्छे कुक नहीं बन जाओगे। आपको खुद वो इंग्रेडिएंट्स लाना पड़ेगा, एक बार रिस्क लेना पड़ेगा और उसे बनाना पड़ेगा। वो ख़राब हो या अच्छा हो वो बात की बात है। उसी तरह आपको इंग्लिश, ये सब इंग्रेडिएंट्स है, आप जो यूट्यूब पे जितने वीडियोस देखते हो ये इंग्रेडिएंट्स है, ये रेसिपी है, आप इसे देखने से नहीं सीखने वाले, आपको बोलना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। ये ग्रामर आपको सिर्फ बेस तैयार कर रहा है ताकि आपकी स्पीकिंग में आपको मिस्टेक ना हो, क्योंकि आपको सब पता होना चाहिए कि चलिए जो अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे अगर मिल्क है तो आप अगर किसी के सामने बोल रहे गिव मी मिल्क्स, तो मिल्क्स सही नहीं है। इसलिए आपको ये सब ग्रामर जो बेसिक है वो थोड़ी थोड़ी आइडिया लेनी पड़ेगी ताकि आपकी स्पीकिंग में आपको प्रॉब्लम ना हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप डरोगे बोलने से, शर्म करोगे, तो आप इंग्लिश बोलना कभी नहीं सीख पाओगे। तो आज से आप खुद को प्रॉमिस कीजिए कि आप ज़रूर इंग्लिश बोलेंगे और ज़रूर सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो. कीप वॉचिंग, कीप enjoying and keep learning. Thank you.